तो एपिसोड की शुरुआत में सुबह हो रहा होता है और सुबह सुबह जो झाड़ू कर रही होती है। ली कहता है तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, तुम ये काम करो तुम वो काम करो, तो चलो मैं तुमको आज हेल्प ही कर देता हूँ। जो बोलती है ये तो हम दोनों का घर है ना, इसलिए मेरा भी फुल अधिकार है ये घर को साफ रखने का, लेकिन आसमान से बहुत ज्यादा धूप निकल रहा है, इससे मैं खराब तो नहीं दिखूंगी। ली कहता है टेंशन मत लो, जैसे भी सिचुएशन आता है तुम अच्छी ही दिखती हो, जब तक हम दोनों साथ रहेंगे तब तक तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत लड़की ही रहोगी। और ली अपने मन में कहता है जो का वो वाला मन तो नहीं चल रहा, ये बहुत अपसेट दिख रही है। जो बोलती है जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझे तुम पसंद करोगे। ली जो के सर के पीछे मारता है और कहता है, ली कहता है टेंशन मत लो, मुझे कुछ मेडिसिन पता है, अगर तुम बूढ़ी हो जाओगे और उसको लगाओगी तो जवान देखोगे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इंपीरियल किचन जा रहा हूँ बनाने के लिए। उसके बाद जो याद करती है लीजो की वजह से इंपीरियल किचन टूट गया था। पीछे से लीजो आ जाती है और बोलती है तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, तुम दोनों ने क्या खाना खा लिया। ली कहता है हमारे बारे में भूल जाओ, लेकिन तुमने अपना जी भर के खाना तो खा लिया। लीजो बोलती है हाँ इंपीरियल किचन में बहुत सारा खाना था जिसको मैं भी खा के आई हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास बड़े बड़े गाल हैं, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खाना खा सकती हूँ। ली कहता है तुम कभी भी आ सकते हो जो भी तुम्हें भूख लगे। और वो अपने मन में कहता है अगर मैं उसको बोल दूं हमारा किचन उसका है तो मुझे नहीं लगता हम कुछ भी खा पाएंगे। लीजो अपने मुंह का सारा खाना खत्म करती है और एक ढेगार मारती है और बोलती है मैंने इंपीरियल किचन का तो सारा खाना टेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे अभी कुछ डिफरेंट खाना है। ली कहता है तो तुमको क्या खाना है। लीजो बोलती है मैंने सुना है एक क्यूआर ट्रेन इधर आ रहा है और उधर नॉर्मल लोगों का बनाया हुआ बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना है, मुझे नॉर्मल लोगों की खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो बोलती है क्या तुमने नॉर्मल लोगों का खाना पहले खाया है। लीजो बोलती है हाँ मैं जब छोटी सी तब खाई थी, मेरे फैमिली में नॉर्मल लोगों का खाना बनाया करते थे। जो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल लोगों का खाना मंगा दूंगी, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं भी ट्राई कर लूंगी। और वो अपने मन में कह रही होती है ये कैसी लड़की है यार। उसके बाद ली जो नॉर्मल लोगों का खाना लेके आती है और बोलती है सिस्टर जो ये है नॉर्मल लोगों का खाना आप खा सकते हो। और जब ली और जो कटर में देखते हैं उधर कीड़े भरे हुए होते हैं। ली कहता है तुम श्योर हो ना यही खाना है। जो बोलती है ये कीड़े स्पेशली फ्रूट ट्री पर रहते हैं और ये डेली एक स्पेशल फूड खाते हैं। ली कहता है हे मैं तो भूल गया, आज तो मेरा पेट खराब है। जो बोलती है क्या कॉन्सिडेंस है, मी टू। ली जो बोलती है तो कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। और ली जो सारा खाना खा लेती है और ली कहता है ये ट्रेन कुछ अलग दिख रहा है, ये ट्रेन कुछ अलग दिख रहा है, क्या तुमने इसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया है। ली कहता है ट्रेन बनाना तुम्हारा आइडिया था ना, पुराना महाराज के दिमाग में ऐसे आइडिया तो नहीं आ सकता, लेकिन ये ट्रेन तुमने बनाया कैसे। जो बोलती है ट्रेन तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ताकि हम दोनों ट्रेन में बैठ के सारा शहर घूम सके। जो बोलती है तो हमारे पास एक चांस है तो चलो दुनिया देख के आते हैं। ली कहता है तब तो मुझे ट्रेन को हाईजैक करना पड़ेगा ये दुनिया घूमने के लिए। जो बोलती है तब तो हमारे बीच डील रही। ली कहता है तो मैं भी जा रहा हूँ इसको हाईजैक करने के लिए, ये ट्रेन तुम्हारा है इसलिए तुम मुझे क्या अरेस्ट कर लोगी। जो बोलती है अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हम दोनों ट्रेन में बैठ के दुनिया घूमे। ली कहता है मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजा कर रहा था। और ली जो को पिंकी प्रॉमिस करता है कभी ना कभी तो मैं तुमको सच में दुनिया घुमाऊंगा। और दोनों साथ में पिंकी प्रॉमिस करते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ आवाज सुनते हैं जो कि कह रहे होते हैं हमारा हेल्प करो, वो लोग लोगों को मार रहे हैं और उधर के लोग उधर से भाग रहे होते हैं। ली कहता है इधर क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों के साथ लड़कों को पीट रहे होते हैं। वो आदमी कहता है ये ट्रेन बस हमारा है, ये ट्रेन बस रॉयल फैमिली का है। जो बोलती है ये तो किंग जेनन है ना, ये तो हमेशा बॉर्डर के पास रहता है, ये इधर क्या कर रहा है। और जो बताती है ये तो उसके रिलेटिव अंकल हैं। जो बोलती है लगता है बॉर्डर के पास कुछ हुआ है इसलिए वो लोग कैपिटल चले आए हैं। ली कहता है ओ भाई एक और फैमिली मेंबर, आज तो मजा आएगा। वो आदमी लोगों को कह रहा होता है ये सारे सामान लेके मेरे घर पहुंचो। एक आदमी कहता है माय लॉर्ड ये सामान हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारे बच्चों के लिए है, हमको प्लीज छोड़ दीजिए। उसके बाद वो आदमी अपना चाबुक उठा के उसको मारने लगता है और कह रहा होता है तुम मेरे ऑर्डर नहीं मानोगे, तुमको तो मारना ही पड़ेगा। ली उसके चाबुक को छीन लेता है। वो आदमी कहते हैं लड़के तुम अभी कभी मेरी चाबुक वापिस करो, नहीं तो तुम्हें 5 चाबुक वापिस करना पड़ेगा। और अपने मन में कह रहा होता है ये लड़का भी कहाँ से आ गया। ली के पीछे से जो बोलती है किंग जेना तुम कब आए कैपिटल में। और किंग जेना बोलते है मारनी आप इधर क्या कर रहे हैं। जो बोलते है तुम्हारे प्रिंसेस के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। और किंग जेना कहता है प्रिंसेस आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं तो बस इधर बस घूमने आया था। और किंग जेना कहता है बाय द वे रेलवे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको मेरे लिए भी एक बना देना चाहिए था। जो बोलती है वो ट्रेन पर्सनल यूज के लिए नहीं है। जो बोलती है तुम मुझे ट्रेन बनाने के लिए बोलोगे और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। किंग जेना कहता है राइट तुमको शहर भी तो चलाना है ना। ली जो का मजाक उड़ा के उसके कान में कह रहा होता है लगता है सब फैमिली तुम्हारे खिलाफ है। जो अपने मन में कह रही होती है लगता है मेरे सारे फैमिली मेंबर सारे बुद्धू ही हैं। किंग जेना कहता है मैंने विद्रोही सेना के लीडर के बारे में कुछ रूमर सुना है, क्या ये सब कुछ ठीक है। ली कहते हैं हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ रूमर सुना है, क्या मैं ये तुम्हारे चाबुक कुछ देर के रख सकता हूँ। किंग जेना कहते हैं हाँ रख लो, और उधर कुछ लोग खड़े हैं उसके ऊपर कुछ टेस्ट भी कर सकते हो। ली कहते हैं थैंक यू, लेकिन मैं अभी तुम्हारा रिक्वेस्ट भी फुलफिल कर देता हूँ। और किंग जेना कहता है नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा चाबुक को रिबेल आर्मी के लीडर ने मांगा है। उसका ली किंग जेना के मुंह के ऊपर एक मारता है तो किंग जेना गुस्से से कहने लगता है तुम क्या अंधे हो, तुमको क्या नहीं दिखता, क्या तुमने मुझे मारा। ली कहता है अरे मैंने गलती से मार दिया, मैं इसको बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ ना। और किंग जेना अपने मन में कह रहा होता है तो एम्प्रेस के वजह से बच गए, नहीं तुम कभी ना कभी तो पछताओगे। उसके बाद हम उन दोनों के पीछे एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है
अभी ये लड़का कौन है। उसके बाद किंग जना कहने लगता है, महारानी अब ये सारी चीजें देख रही है ना, ये सबको मेरे तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लीजिए। जो बोलती है, किंग जना ये सारी चीजों को उठा और उन लोगों को वापिस करो और तुम बॉर्डर चले जाओ। किंग जनरल कहते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, और वो अपने आदमी लोगों के साथ उधर से चलने लगता है। ली कहता है, शांत हो जाओ, वैसे भी वो तुम्हारा रिलेटिव है ना। जो बोलती है, वो एक जायंट बेबी जैसा है, उसके ऊपर गुस्सा होने जैसा वैसा कुछ नहीं है। और जो बोलती है, मुझे उसके ऊपर नजर रखना होगा जब तक वो कैपिटल नहीं छोड़ देता, नहीं तो वो फिर से ट्रबल खड़ा करेगा। ली कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा कुछ हेल्प करूँ। जो बोलती है, उसके पास कुछ मिलिट्री पावर है तो हमें अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ली कहता है, क्या कहा तुमने, मैंने कुछ सुना नहीं ठीक से। जो बोलती है ली को, क्या तुम चाहते हो मैं तुमको बॉर्डर भेज दूं। ली कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। उसके बाद हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, क्या उसने मुझे पहचान लिया। अगर रूमर की माने तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे अभी शांत रहना होगा। अगर मैं शांत रहा तो जैसे 2 को भी मार डालूंगा। नो प्रॉब्लम, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं, ली कह रहा होता है, क्या तुम चाहती हो मैं बेनिक्विट ज्वाइन करूं। जो बोलती है, हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम उधर जाके उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। ली कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा रहूंगा। जो बोलती है, तुम कोई पपी नहीं हो, तुम बुल की तरह क्यों सर्व नहीं कर रहे हो। ली कहता है, तुम जस्टिस हो, मेरी वाइफ कितनी काइंड है यार। जो अपने मन में कह रही होती है, अब मैं दिखाऊंगी उन लोगों को मेरा हस्बैंड का असली पावर। वो बहुत बातें कर रहा था ना लोगों के सामने। ली कहता है, चलो खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों देखते हैं सारा खाना खत्म हो चुका होता है। ली जो बोलती है, तुम दोनों को एक फाइटर की तरह खाना खाना चाहिए, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्लो हो, अगर तुम दोनों ऐसे स्लो खाते रहे तो तुम दोनों कभी फाइट जीत नहीं पाओगे। ली लीजो की गाल को पकड़ता है और कहता है, तुम किसके सामने क्या बोल रही हो, तुमको पता है दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के सामने तुम बात कर रही हो। लीजो बोलती है, जब तक मेरे पास सिस्टर जो है तुम मेरे कुछ भी बिगड़ नहीं सकते। ली कहता है, मैं तो जो कि सैनिक लोगों को अपने फिंगर से हरा सकता हूँ। जो बोलती है, तब तो तुम कैपिटल के साथ क्यों फाइट नहीं कर लेते। ली कहता है, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ, पीस्ट और जोसिस्ट का, मेरे प्यार में तो तुम भी पड़ गई थी, इसलिए मैं जीता ना। जो बोलती है, क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना। और ली लीजो को कहता है, लीजो तुम्हारे सिस्टर जो सबसे पावरफुल है, मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए तो मैं उसकी सारी बातों को सुनता हूँ। लीजो बोलती है, क्यों, मैं तो ठीक बोल रही थी ना। उसके बाद हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर रेड आर्मी से फाइट करना होगा, पहले तो मुझे महारानी को मारने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। और वो अपने चाकू बाकू निकल के कहने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी हूँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए लोग मुझे स्वर्ड डीमन कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि डीमन का नाम सुन के उधर रुक जाता है और लड़का कहता है, क्या वो आदमी ने मुझे पहचान लिया, क्या ज्वेलिंग ने मुझे इधर मारने के लिए भेजा है, इधर के तो लोग भी खतरनाक हैं। उसके बाद हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, अरे इस कुल्हाड़ी को तो मैंने अभी खरीदा था, ये इतनी जल्दी टूट गया। उसके बाद लड़का कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा सोच रहा था, चलो मुझे मेरा काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद उसके पीछे से लीजो आ रही होती है और लड़का लीजो को देख के कहता है, ये तो हमेशा मारने के साथ रहती है, तो चलो इसको फांस खत्म करते हैं। लीजो उसको देख के कहती है, अब ये लड़का कौन है, मेरे को देख के स्माइल कर रहा है। और लड़का अपने हाथों से एनर्जी निकलने लगता है लीजो को मारने के लिए। उसके बाद उस लड़के को फील होता है लीजो का खतरनाक ऑरा, और लड़का डर जाता है, नीचे बैठ जाता है और कहता है, सच में इस लड़की का ऑरा तो खतरनाक है यार, ये लड़की तो सच में महारानी का खतरनाक वेपन है, लगता है ये लड़की अगर मुझे फूंक भी दे तो मैं उड़ जाऊंगा। लीजो कह रही होती है, ये लड़का मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है। उसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि लीजो को अपना पावर दे रहा होता है। जो पूछती, तुम उधर वॉल के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो। ली कहता है, मैं तो थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ, बाहर एक चोर है इसलिए मैं उसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। और लड़का बहुत ज्यादा डर गया था और वो कह रहा था, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लड़की है, इससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। और वो उधर रोने लगता है। लीजो बोलती है, ये लड़का क्यों रो रहा है, लगता है इसको मेरा चिकन पीस देख के भूख लग रहा है। और लीजो अपने चिकन पीस उसको फेंक देती है, इसको खा लो, मैं किसी के ऊपर दया नहीं करती, लेकिन तुमको देख के मुझे दया आ रहा है। और लड़का अपने मन में कह रहा होता है, ये लड़की मुझे क्या समझती है। और उसके बाद लीजो उधर से चलने लगती है। तो लड़का कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ। लीजो बोलती है, मेरा नाम है लीजो, मेरे सामने कभी मत आना, मेरे सामने से भाग जाओ। और लड़का कहता है, थैंक यू मैडम, इधर से जा रहा हूँ मैडम। ली ऊपर से उस लड़के को देख रहा होता है और कह रहा होता है, आई एम सॉरी, इस लड़के को ज्वेलिंग ने ही भेजा होगा। चलो इस लड़के को तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। ये लड़का अभी वापस जाके ज्वेलिंग को बताएगा और इसमें बहुत मजा आएगा। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।